ना बचते हैं ना फंसाते हैं, फिर बाहुबली अनंत सिंह के लिए खुलकर मैदान में क्यों उतरी जेडीयू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर सियासी घमासान तेज है। अनंत सिंह के जेल में रहते हुए भी जेडीयू उनके समर्थन में उतर आई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने खुद चुनावी कमान संभाली। ये जेडीयू की पुरानी रणनीति से अलग है, जो मोकामा में अनंत सिंह की जीत और एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। दुलाचन यादव हत्याकांड के बाद से सभी की नजरें मोकामा के सियासी मैदान पर टिकी हुई है। हत्याकांड के आरोपी और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह फिलहाल बेऊर जेल में हैं। गिरफ्तारी से एक दिन पहले तक उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया और जनता का समर्थन मांगा। उनके जेल जाने के बाद जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनावी कैंपेन की कमान संभाली। मोकामा में ललन सिंह की मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जेडीयू ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी रही। जेडीयू के अलावा बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। ललन सिंह और सम्राट चौधरी एक ही जीप में सवार होकर मोकामा की जनता के बीच पहुंचे थे और अनंत सिंह के लिए वोट मांगा। ललन सिंह ने अनंत सिंह को फंसाने का आरोप भी लगाया। बिहार की सियासत को करीब से देखें तो अब तक जेडीयू ऐसे संगीन मामलों में किसी के सीधे समर्थन में आने से बचती रही है, पर मोकामा में अलग ही तस्वीर दिख रही है। मोकामा में अनंत सिंह के समर्थन में जो नजारा देखने को मिला, उसे भी सियासतदानों की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच जो संबंध रहे हैं, उसकी भी झलक साफ दिख रही है। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच करीबियां किसी से छिपी नहीं, फिर चाहे वो 2004 का लोकसभा चुनाव हो या फिर मौजूदा विधानसभा चुनाव। कहा जा रहा है कि इस बार जेडीयू किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करना चाहती है। उसकी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत हासिल करें। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जेडीयू जितनी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, एनडीए में वो उतनी ही पावरफुल होगी। जेडीयू की इस रणनीति पर मोकामा की सीट बिल्कुल फिट बैठती है। इसके पीछे पहला कारण ये है कि मोकामा सीट पर अनंत सिंह की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं। अनंत सिंह के जेल जाने से जेडीयू इस सीट पर एक तरह से मजबूत ही हुई है, कमजोर नहीं हुई है। जेडीयू जानती है कि अनंत सिंह के जेल जाने से वोटों का ध्रुवीकरण होना तय है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका लाभ जेडीयू यानी अनंत सिंह को मिल सकता है और सीट झोली में भी आ सकती है। ऐसे में जेडीयू आखिरी वक्त में चूकना नहीं चाहती। जेडीयू अनंत सिंह को अगर अकेला छोड़ती है तो उसका सीधा असर नवादा, बेगूसराय, मुंगेर और पटना के करीब 1 दर्जन सीटों पर पड़ सकता है। ये वो सीटें हैं जहां भूमियार वोटरों की संख्या ठीक ठाक है और अनंत सिंह की लोगों के बीच में पैठ भी अच्छी है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।